आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से जब आप अपने वर्क प्लेस पर होते हो और आपकी जो रूटीन होती है उससे आप ओवरबर्डनाइज हो जाते हो, तो जो आपका वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होता है, जो आपका वर्क रिलेटेड बर्डन होता है, आप उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने वर्क रिलेटेड स्ट्रेस को मैनेज नहीं करते हैं तो वो आपकी परफॉर्मेंस को जो होता है वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है और आप अपने काम की जगह पर जो होते हैं वो मुख्तलिफ मुश्किलात का जो है वो आपको सामना करना पड़ता है। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। करंटली आई एम वर्किंग एट रेनबो ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर शादमान, और इसके अलावा मैं मरहम के प्लेटफॉर्म से अपनी ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन की सहूलत फराहम कर रही हूँ। तो जब हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो हमारा एक आम कॉन्सेप्ट है कि शायद हम बीमारियों को डील करते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है उसके ऊपर काम करते हैं कि कैसे आप अपनी डे टू डे लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, कैसे आपकी लाइफ में जो हर्डल्स आ रही होती हैं उनको आप बेहतर कर सकते हैं। तो जब हम अपनी लाइफ की बात करते हैं तो हमारे एक बहुत मेजर पार्ट आता है जो आपका कैरियर रिलेटेड होता है, जो आपकी काम की जगह होती है। तो अक्सर अब हमने ये देखा है क्योंकि ओवरऑल ग्लोबली जो है वो काफ़ी पैटर्न्स चेंज हो गए, ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं। तो दिस इज़ मोर स्ट्रेसफुल सिचुएशन कि उसमें आप जब अपनी वर्क प्लेस पर होते हो तो आप अंडर प्रेशर होते हो, स्ट्रेस का शिकार होते हो, जिसकी वजह से अक्सर देखा ये गया है कि लोगों के अंदर जो है वो इग्रेशन ज़्यादा होना शुरू हो गया है, आपका फोकस जो होता है वो ख़राब होना शुरू हो गया है, आपकी कंसंट्रेशन जो होती है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपका वर्क रिलेटेड स्ट्रेस जो है वो उसका रेशो बढ़ता जा रहा है, वो हाई रेशो में जा रहा है, तो उसकी वजह से आपकी जो मेमोरी होती है, आपकी जो कोग्निटिव एबिलिटीज़ होती है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने वर्क रिलेटेड स्ट्रेस को जो है वो मैनेज कर सकते हैं, वो कम कर सकते हैं। तो इसमें मैं कुछ स्टेप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर उन चीज़ों को हम फॉलो करें तो उससे हम अपनी जो परफॉर्मेंस है, जो आपके काम के ऊपर आपकी फोकस है, कंसंट्रेशन है, उसको हम बेहतर कर सकते हैं। तो पहली चीज़ इसमें आती है जो आपका वर्क स्ट्रेस बढ़ाती है, जब आपने चीज़ों को लिस्ट आउट नहीं किया हुआ होता, जब आपने चीज़ों को आइटमाइज नहीं किया हुआ होता। तो पहली चीज़ इसमें मैं आपकी जो शेयर करूँगी वो है कि आपने अपनी जो डे टू डे टास्क है उसके एक स्केड्यूल सेट करना है। अपने आइटम्स को लिस्ट आउट करें कि मेरे क्या जो है वो टास्क है जिनको मैंने अपने प्रायोरिटी लिस्ट पे रखना है कि दिस इज़ द फर्स्ट थिंग आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, और ग्रेजुअली आप उनको जो है वो फॉलो करेंगे। दूसरी जो टिप है जिसमें आप स्ट्रेस अपना वर्क रिलेटेड मैनेज कर सकते हो, उसमें आता है कि हमारे यहाँ देखा ये गया है कि हम एक वक्त में मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, कि आप अपने वर्क रिलेटेड चीज़ों को भी फोकस कर रहे होते हो, आप अपने फ्यूचर गोल की तरफ भी कंसर्न होते हो, और जो आपके बैकग्राउंड पर्सनल स्ट्रेसर्स होते हैं वो भी चल रहे होते हैं। तो मेक श्योर एट द वर्क प्लेस एक अपनी हैबिट बना ले कि वन थिंग एट अ टाइम। जब आप एक काम को फोकस से करते हो, जब एक काम पे अपनी पूरी तवज्जो देते हैं तो उसके जो आउटकम्स होते हैं वो बेहतर होते हैं, उसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो बेहतर होते हैं, जिससे आपका प्रोडक्टिव लेवल जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। एंड लास्ट थिंग मैं उसमें कहूँगी कि हमेशा जब भी आप काम शुरू करें तो अपने एक टाइम जोन ज़रूर रखें, अपने एक जो आपकी लाइक बाउंड्रीज़ है वो ज़रूर रखें, अपने आप को एक डेडलाइन दें कि अगर ये मेरा पर्टिकुलर टास्क है और इसके लिए मेरे पास अगर टाइम फ्रेम नहीं है तो हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देते हैं, हम उसको डिले करना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा फोकस ऑन डेडलाइन ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें। सो फॉलो दोज टिप्स ताकि आप अपनी वर्क रिलेटेड स्ट्रेस को मैनेज कर सकें और अपनी प्रोडक्टिविटी जो है उसको बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच।